ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है तब ठीक है, और नहीं तो फिर कल से एक काम आप कर सकते हैं कि अपना इंडिया का मैप, या तो एटलस है तो एटलस, बहुत सा के पास तो होगा, रख सकते हैं। जो भी है, जो भी आपके पास है आप रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी क्या, पूरा ज्योग्राफी ही, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको एटलस थोड़ा बहुत उसका जानकारी होना चाहिए मैपिंग का। हम हमेशा बोलते हैं कि मैपिंग जो है भूगोल का भगवत गीता, भूगोल का भगवत गीता है। सबसे पहले जब पढ़िए तो उस पर हाथ रख के कसम खाइए, ठीक है ना, कि हम मैपिंग करेंगे तभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ये सब जो रटने वाला है कि ये नदी, ये झील, ये झरना, ये पर्वत, ये पहाड़ इधर उधर है, वो रटा नहीं जाता है। अगर थोड़ा बहुत हम पढ़ाए होंगे, जिन किसी को भी पढ़ाए होंगे भारत का भूगोल, हम शायद 1-2 क्लास लिए हैं, अब कहाँ लिए हमको याद नहीं, यहाँ लिए कि वहाँ लिए, इतना तो याद है ही नहीं। जहाँ भी लिए होंगे तो थोड़ा बहुत बताए होंगे तो पता चला होगा कि मैपिंग कितना इम्पोर्टेंट है, मैपिंग के बिना नहीं हो सकता। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग, अब भारत का जो भूगोल के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले भारत को जानिएगा ना भाई, भारत को जानना जरूरी है कि भारत है क्या, भारत है कहाँ पर, भारत कहाँ पर है, सबसे पहले ये जानना है। अब भारत दिखता कैसा है, सेम ही सिचुएशन है। जब ब्याह होता है तब ब्याह के पहले क्या चीज़ पता करना रहता है, लड़की दिखती कैसन है और कहाँ घर बार है, समझ में आया। सेम सिचुएशन इसका भी है, भारत दिखता कैसा है और भारत है कहाँ पर, ठीक है ना, भारत है कहाँ पर और भारत दिखता कैसा है। सबसे पहले देखेंगे, अगर आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लिए ना, कंप्लीट है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कंप्लीट है ना, चलिए तब तो टेंशन फ्री है मैं। देखिए पूरा विश्व का मैप है, इसमें पहले एक चीज़ बताइएगा कि ये पूरा अगर पृथ्वी है तो पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांटा गया है। हाँ, एनसीईआरटी से, हम अपने से तो कुछ किए भी नहीं इसमें, ठीक ना, एनसीईआरटी से ही है पूरा। हाँ हाँ हाँ, आप एग्जाम में बैठिएगा, आप एग्जाम में क्या बड़ा कर दें, जहाँ भी जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही मिलेगा आपका। 1% 2% ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं रहेगा, ठीक है ना, कभी कम नहीं रहेगा, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं रहेगा। और जहाँ जहाँ जिस चीज़ का जरूरत हमको पड़ता है मैपिंग के हिसाब से, अगर एनसीईआरटी में अच्छा से दिया हुआ है तो एनसीईआरटी में हम उठा लेते हैं, और नहीं तो फिर अपने से देते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये देखेंगे कि भारत है कहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ठीक है, अब दिख भी रहा होगा तो क्या कीजिएगा। देखिए पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व को 2 गोलार्ध में बांटा गया है ना, 2 गोलार्ध में बांटा गया। अगर इसको इस तरीका से देखते हैं, इसी को इस तरीका से देखते हैं तो 2 गोलार्ध में बांटा गया। ऊपर वाला क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला आखिर इसको गोलार्ध क्यों कहा गया, बहुत बढ़िया, गोला का आधा भाग है इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, गोलार्ध कहा गया। और बीच में कितना डिग्री, 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब ये पूछना है, अब ये देखना है कि भारत यहाँ पर कहाँ, तो ये अगर बीच से इस तरीका से गया है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। एक चीज़ तो पता कर ली कि भारत उत्तरी गोलार्ध में। अब एक चीज़ ये देखना है कि जिस तरीका से ये हॉरिजॉन्टल बांटे हैं उसी तरीका से वर्टिकल भी बांट सकते हैं, उसी तरीका से वर्टिकल भी बांट सकते हैं। तो जब वर्टिकल बांटेंगे तो इधर वाला कौन गोलार्ध हो जाएगा, इधर वाला कौन गोलार्ध हो जाएगा,
और इधर वाला हम पहले देखें कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। अब देखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। तो पहला भारत की स्थिति क्या हो जाएगा, भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध। समझ में आया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध भारत की स्थिति। सबसे पहले तो यही कि भारत कहाँ स्थित है, ठीक है। अब आप इसको कई तरह से देख सकते हैं, कई तरह से देख सकते हैं कि कहीं रटना ही नहीं था। अगर आपको मैपिंग पता रहता कि कौन चीज़ कहाँ पर है तो ऑटोमेटिक पता चल जाता, अच्छा 0 डिग्री से ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध, उस तरफ है तो पूर्वी गोलार्ध। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, इसमें दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरा चीज अब हम पता करेंगे कि भारत के बारे में जान लिए कि भारत कहाँ है, ठीक है ना। तो भारत पूरे जो पृथ्वी है उसमें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा चीज, भारत दिखता कैसा है, इसका आकार कैसा है, भारत दिखता कैसा है, आकार कैसा है इसका, चतुष्कोणीय। कैसा आकार है, चतुष्कोणीय आकार है। अक्षांश और देशांतर में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अक्षांश किसको कहेंगे, यही ना है, ये देशांतर ना है, अच्छा अक्षांश, और ये देशांतर। चलिए अब देखिएगा पूरे भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई देखा जाए, उत्तर से अगर दक्षिण लंबाई देखा जाए तो कितना है, जो लोग पढ़े हैं वो तो बता सकते हैं, 32 14 किलोमीटर। इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना, इन्हें कि पता चले 32 14 दा आप लोग अपने से कुछ वजन निकाल दें। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 14 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 29 33। मतलब कि क्या, उत्तर से पहला क्वेश्चन अगर निकालना रहेगा, थोड़ा बहुत टफ निकालना रहेगा, तो क्या निकाल सकता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूरब से पश्चिम की लंबाई से अधिक है। सही है स्टेटमेंट। 32 14 उत्तर से दक्षिण, 29 33 पूरब से पश्चिम, ठीक है। पहला चीज़ तो ये है। एक ऐसा कीजिए ना, एक ब्लैंक मैप ड्रॉ कर ही लीजिए, ठीक है ना। ब्लैंक मैप ड्रॉ कीजिए, जैसे ये ब्लैंक किया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एमएफ हुसैन बनना ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे आता है उसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। बस आपको पता चल जाना चाहिए कि यही मेरा देश भारत है, ठीक है ना, बस आपको पता चल जाना चाहिए। हम चाहते तो इसको पूरा लिख के ले आते, लेकिन दिक्कत यह है कि लिख के लाने में खाली उसमें पता नहीं चलता।
अच्छा, जो लोग पहले पढ़ चुके हूँ तो अपना पीछे हम लिखाए हैं ना। हाँ तो ठीक। क्या? हो गया? अच्छा, कर लीजिए, कर लीजिए। हो गया? हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण 32-14, पूरब से पश्चिम 29-33। कोई ज़रूरी ना, आप किधर से भी बोल सकते हैं। अब दूसरा चीज, तट क्या होता है? समुद्र के किनारे। अब दो, अगर इंडिया को देखिएगा पूरा, अगर देखिएगा तो इधर वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है, ये समुद्र के किनारे वाला हिस्सा है, लेकिन ऊपर वाला पूरी तरह से स्थलीय भाग है। अगर हम थोड़ा सा भी पहले पढ़ाए होंगे किन्हीं को तो बताएंगे कि इंडिया हमेशा से ऐसा नहीं था, भारत हमेशा से ऐसा नहीं था। भारत का जो ये भारत बना है, ये वाला हिस्सा कभी अगर इत्मीनान से बैठिएगा तो अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में, इधर कौन सा क्षेत्र हुआ, पूर्वी ना, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा में इस शेप को जोड़ के देखिएगा मिल जाता है, ठीक है ना। तो बोला जाता है कि अफ्रीका से कट के ये वाला हिस्सा आया, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि कट के आया था, ऐसा नहीं कि आज कटा परसों तक पहुंच गया, ठीक है ना। बहुत समय लगा इस चीज़ में, बहुत समय लगा। और ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ जब अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो हिमालय इसमें पढ़ना, ये वाला है हिमालय के अथी से, यहाँ से एक प्लेट इधर से ऊपर से यूरेशियन प्लेट आया, ठीक है ना, इधर से प्लेट एक गया टकरा के ये वाला इतना हिस्सा स्थलीय वाला बना। बाकी जो इधर वाला हिस्सा है भारत का आधा भाग, वो कहा जाता है कि अफ्रीका से कट के आया। तो भारत हमेशा से ऐसा नहीं था। तो भारत का जो हिस्सा जितना समुद्र वाला है, उसके किनारे जो भी स्थल है जिसके किनारे समुद्र है, सब तटीय क्षेत्र में आ जाएगा। अब आपको लगता है ऐसा कि तटीय क्षेत्र में, इसको नहीं लेना है, ये अभी तक अपना नहीं हुआ है। हाँ, यही ना है तटीय क्षेत्र, यही ना है? बिल्कुल गलत है। छोटा है तो इसका मतलब छोड़ थोड़ी दीजिएगा। हम बोले जिस भी भारत का स्थलीय भाग है जिसके किनारे समुद्र है, सब तटीय भाग में आएगा। हम यही ना बोले, तटीय भाग मतलब यही नहीं होगा, भारत यही नहीं। बताइए, एक तो कम जगह हम लोग के पास, एरिया कम है, उस पर भी आप लोग छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है ना। ये भी अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है ना, ये भी जो है तटीय भाग में आएगा, इसका भी क्षेत्र तटीय भाग में आएगा। तो ये बोला जाता है कि भारत का तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, ये जो पूरा। अच्छा, यहाँ पेन का हम इसीलिए यूज कर रहे हैं ना, आप लोग भी अगर चाहे तो घर में डिफरेंट पेन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में यूज करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, एक कलम से नहीं काम चलेगा, ठीक ना। तो आप, हम डिफरेंट पेन इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि जिस जिस कलर पे जो चीज़ है उससे पता चलने लगे। अब ये तटीय वाला हम लिखे तो यही कलर से यूज होगा,
जहाँ भी है यही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कुल तटीय लंबाई जो हो जाएगा, पचहत्तर 16.6 किलोमीटर। ये दोनों होगा, इसमें इधर भी ये कर दीजिएगा, 75 16.6 किलोमीटर। इसमें मतलब एक बार जब करो तो उतना ही रहता। चलिए देखिए, इसको हम कर देते हैं, देखिएगा। अगर स्थलीय तटीय लंबाई पूछेगा तो क्या हम बताएंगे? स्थलीय तटीय लंबाई मतलब कौन वाला लंबाई सिर्फ चाहिए? यही वाला सिर्फ चाहिए। जब मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ तटीय लंबाई पूछेगा तो कौन वाला सिर्फ चाहिए? ये वाला चाहिए। ये नहीं ना जोड़ेंगे, ये नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये मुख्य भूमि से नहीं जुड़ा हुआ। मुख्य भूमि कौन है हमारा? मुख्य भूमि कौन है हमारा? ये वाला ना है। इससे कौन जुड़ा हुआ? यही वाला सिर्फ जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसका जो होगा अलग लंबाई होगा, इसका जो होगा अलग लंबाई होगा, ठीक है ना। इसका जो लंबाई होगा मुख्य भूमि से जुड़े तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। अभी 4 या 5 हम लोग पढ़े हैं फैक्ट। पहला फैक्ट, भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। दूसरा फैक्ट, भारत स्थित किधर है? उत्तरी पूर्वी। तीसरा फैक्ट, उत्तर से अगर दक्षिण आपको जाना रहेगा, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू किए, यहाँ पर पहुँचना शुरू किए, तो कितना किलोमीटर आप तय कीजिएगा? 32 14। किसी को सजा देना है तो ऊपर ही से नीचे भेजे एक बार, ठीक है ना। और पूरब से पश्चिम ले जाना है तब 29 33 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछे तो कितना है? 6100। आपको ये पता रहना चाहिए कि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कहते किसको? पहले तो तटीय लंबाई मतलब जितना भी भारत का है, जो भी क्षेत्र जिसके किनारे तट है, तटीय लंबाई। तो ये भी तो भारत का क्षेत्र था, अंडमान निकोबार, तो इसमें भी जुट जाएगा। तो ये 75 16.6 किलोमीटर। अगर पूछ दे मुख्य भूमि से जुड़े तटीय लंबाई, मुख्य भूमि मतलब ये वाला ही ना सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ है, मुख्य भूमि मतलब भारत का,
भारत का जो मुख्य भूमि है उससे सिर्फ यही ना जुड़ा हुआ है, तो ये मुख्य भूमि से जुड़े तटीय लंबाई कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। अगला स्थलीय लंबाई कितना है, 15,000 200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कुल लंबाई कितना होगा, कुल लंबाई कितना होगा, इसको इस तरीका से कहते हैं 15,200 प्लस 16 कितना हो गया, हाँ 6 जोड़ दीजिए, हाँ कितना होगा, हमको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, बस हम विश्वास कर रहे हैं आप लोग पर, बस विश्वास कर रहे हैं आप लोग पे कि आप लोग सही जोड़े होंगे। 22,716.6 किलोमीटर, इतना ही ना है, इतना ही है, यही गणित था पूरा भूगोल का। भारत के किधर से किधर, कहाँ से कहाँ आप जाइएगा तो कितना एरिया तय करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप उत्तर से दक्षिण आए तो कितना, अगर आप पूरब से पश्चिम गए तो 29-33, अगर आपने स्थलीय लंबाई का पूरा भ्रमण किया तो 15,000, अगर आपने मुख्य भूमि के तटीय लंबाई का भ्रमण किया तो 6100, अगर आपने टोटल तटीय लंबाई का भ्रमण किया तो तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर, और कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 22,716.6 किलोमीटर। किन्हीं का छूट गया हो तो लिख लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आपको एक शब्द पे ध्यान देना है कि वो पूछेगा मुख्य भूमि से कि सिर्फ तटीय लंबाई। अगर मुख्य भूमि से पूछेगा तो समझिएगा इंडिया जिससे जुड़ा हुआ है, और अगर पूछ दिया कि तटीय लंबाई, तो तटीय लंबाई में तो ये भी तो इंडिया का हिस्सा है ना, ये भी इंडिया का हिस्सा है, ठीक है। हाँ मुख्य भूमि सिर्फ यही वाला ना है, मुख्य भूमि तो सिर्फ यही वाला है, मुख्य भूमि सिर्फ यही वाला है, ठीक है, हो गया। चलिए अब दूसरा चीज देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा और कर्क रेखा किसको कहते हैं,
23.5 और मकर रेखा, आपको करंट अफेयर में हम पढ़ाए थे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश रहते हैं उनको लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था बताइएगा, बोलिए, जिसका मुख्यालय भारत में है, बोलिए। हम बताए थे कि ऐसा बोला गया, फ्रांस और इंडिया मिल के ऐसा कहा कि जो भी देश 23.9 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ते हैं, उन देशों पर सूर्य की किरणें हमेशा पड़ते रहती है। आपको याद है, ऐसा हमने कभी कहा होगा। और उनको लेकर वहाँ सोलर एनर्जी बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको कहा गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ठीक है ना। भारत और फ्रांस की मदद से बनाया गया। चलिए अब बताइएगा आप कि कर्क रेखा कितने देश तो अभी आप लोग कितने राज्यों से होकर गुजरी है? यही ना है, कितने राज्यों से होकर गुजरी है? जरा बताइएगा कौन कौन, कोई भी जहां तहां से नहीं बताइएगा, सीक्वेंस में बताइए। या तो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब चलिए, या पश्चिम से पूरब से पश्चिम चलिए, एक तरफ से बताइए। गुजरात, अगला अगला और कोई है? और भी? मणिपुर भी घुस गया, कुछ समय पहले तक तो नहीं था। यही ना है। आप लोग को भारत भूगोल पढ़ने के लिए आपको कम से कम इंडिया का स्टेट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पता चला केरला को उठा कर ऊपर कर दिए, ठीक ना। इधर मणिपुर इधर पड़ता था तो बिहार के बगल में ले आए हैं, ठीक है। तो भारत के स्टेट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्टेट कहाँ। क्या पता कभी घूमने का मौका मिले तो कम से कम बता सकते हैं ना कि अच्छा दक्षिण में पड़ता है। तो जानकारी रखिए, ठीक है ना। कितना स्टेट? 8 स्टेट से होकर गुजरा है ना। कितना डिस्ट्रिक्ट हम बताए हैं, कितना डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरा है? बहुत बढ़िया, 32 जिला से होकर गुजरा है। 32 जिला से होकर गुजरा है, ठीक है ना। 32 जिला से। सबसे ज्यादा कहां से गुजरा है? मध्य प्रदेश से। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से गुजरा। ठीक है। सबसे ज़्यादा एमपी से गुजरा है, 14 जिला होकर गुजरा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। ये सब के बारे में आपको जानकारी रखना ही चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट वाला चैप्टर में इसका बहुत यूज होगा। और क्लाइमेट वाला चैप्टर जिनका वर्ल्ड ज्योग्राफी ठीक ठाक पढ़ा हुआ होगा उनको अच्छा से बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आप लोग का क्या चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में? हो गया। मकर रेखा, मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरी है? हाँ, मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरी है? एक भी राज्य नहीं। बहुत बढ़िया, एक भी राज्य नहीं, एक भी राज्य से होकर नहीं गुजरी है। बताइएगा, भारत का मानक समय,
मानक समय होता क्या है, पहले पहले ये बताइए। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर तो पता है, पूर्वी देशांतर क्या है, पश्चिमी देशांतर क्या है। तो भारत जो है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री। देखिए 82.5 डिग्री, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट। 82.5 डिग्री पूरब में है, इधर जीरो से इधर जितना भी जाएगा तो 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरी है, यही ना है, ये वाला जो है, ये वाला, यही है मानक समय। शुरू कहाँ से हुई है, शुरू कहाँ से, इसको मिटा देते हैं। शुरू कहाँ से हुई है, इलाहाबाद के। अच्छा देखिए यहाँ पे दो चीज़ रहेगा, या तो आपका इलाहाबाद रहेगा, या नैनी रहेगा, या मिर्ज़ापुर रहेगा। तो जिस अनुसार से रहेगा ऑप्शन में, उस अनुसार से मानना आपको, ठीक है ना। दोनों नहीं रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो नैनी मारिएगा, लेकिन दोनों रह ही नहीं सकता, बहुत ना के बराबर चांस है। तो आप लिख लीजिएगा कि शुरू जो हुआ है इलाहाबाद, ठीक है ना, नैनी या मिर्ज़ापुर। कितना स्टेट से होकर गुजरा है, कौन कौन स्टेट है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरा। आप एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, दे क्या सकते, देना ही पड़ेगा, ठीक ना। कौन सा स्टेट है जहां से कर्क रेखा भी होकर गुजरा है और मानक समय भी गुजरा है, आपके नजरों के सामने है। एमपी है कि छत्तीसगढ़ है, अरे भाई दोनों है, छत्तीसगढ़ एमपी यहां भी है, छत्तीसगढ़ एमपी यहां भी है, दोनों है। बताइए, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक ना, नीचे लिख लीजिए कि छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों स्टेट से होकर मानक समय और कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ एवं एमपी दोनों राज्यों से होकर मानक समय एवं कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय एवं कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय एवं कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अब ये तो ड्रेनेज सिस्टम में हम बताएंगे ही, लेकिन अभी बता देते हैं, ये कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी। माही नदी जो है, ठीक है ना, माही नदी इस तरीका से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है।
अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो कहाँ से कहाँ होगा अक्षांशीय विस्तार? कहाँ से? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अक्षांशीय विस्तार इस तरीका से ना है, इस तरीका से है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ज्योग्राफी में जितना ज़्यादा बार रिकॉल कीजिएगा उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। एक बार रिकॉल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फिर से एक बार कि भारत कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 32-14। पूरब से पश्चिम 29-33। भारत के स्थलीय भाग की लंबाई कितनी है? 15,200। भारत के मुख्य भूमि के तटीय लंबाई कितनी है? 6100। भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत का कुल लंबाई कितना है? 22,716.6 किलोमीटर। भारत में कौन कौन से राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं? ये WB वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक नहीं समझ लीजिए। त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। दो राज्य ऐसे हैं जिससे कि मानक रेखा भी होकर गुजरती है और कर्क रेखा भी होकर गुजरती है, MP और छत्तीसगढ़। कितना जिला अगर पूछेगा कर्क रेखा तो 32 जिला, सबसे ज़्यादा MP से। कोई दिक्कत? शुरू कहाँ होता है भारत का मानक समय? इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर, ठीक है, इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर। चलिए, और कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश तो पता है, कहाँ से? मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के मेहर झील से निकलती है। मेहर झील आगे पढ़ा देंगे। घबराइए नहीं, आ जाएगा, नदी भी आ जाएगा, झील भी आ जाएगा। अगला हम लोग को पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले कौन देश को पढ़ना चाहिएगा? आप जानते थे, ठीक। सबसे पहले हम लोग वही देश को पढ़ते हैं जो कि भविष्य में अपना होने का पूरा संभावना है, जिसका पाकिस्तान वाला से पूछा जाता है कि इंडियन सब कैसे हैं, तो एक लड़की बोलती है कि वो लोग बस खराबे है, ये है, ठीक ना। पूछता है कि क्यों खराब है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है उसमें, तो बोल रही कि बस गलत है ना। तो गलत क्यों है? तो बहुत देर के बाद बोली कि वो लोग पानी रोक देता है, ठीक है। तो पानी रोक देता कौन वाला बात?
समझ में आया? पानी रोक देता कौन? कौन समझौता? सिंधु जल समझौता, जो 1960 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान का देखते हैं कि, और जब भी भारत के पड़ोसी देश पढ़ना है तो वही ट्रिक अपनाना है आपको। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको अलग रखिएगा। जैसे कोई भी देश से भारत का अगर 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है तो उसको रखेंगे 4+1, 5 कभी भी उसको काउंट नहीं करना, कभी भी काउंट नहीं करना है। आप कितना भी याद कर लीजिएगा ना, एग्जाम में हड़बड़ी में इसको दिक्कत, गलती हो जाएगा, यहाँ से एकदम गलती होने का चांस है। इसीलिए हमेशा वही रिदम में पढ़िए जो अभी से पढ़ते आ रहे हैं, ताकि एग्जाम में जैसे ही आएगा क्वेश्चन ना तो आपके माइंड में भी वैसे ही चलेगा कि 1+4, 2+3, इस तरीका से चलेगा। आप अभी ये सोच के पढ़िएगा ना कि अच्छा 5 के राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है तो टोटल 6 हो गया, तो अभी 6 समझ के पढ़िएगा ना तो एग्जाम में आप 6 ही गिन लीजिएगा। 6 पहले, हाँ तो वो तो नियम है, ठीक है ना, सर्वथा, ठीक है। तो आपको बांट के पढ़ना, जहां केंद्र शासित प्रदेश है उसको अलग रखना, जहां केंद्र शासित प्रदेश है उसको अलग रखना, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान का ही देखते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान का ही देखते हैं, ये वाला एरिया का, ये वाला एरिया पाकिस्तान का। कौन कौन सा स्टेट और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें जुड़ा हुआ है बताइएगा। इधर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों स्टेट है, ये यूटीज है, यूटीज है, तो 2 अलग कर दिए। अब स्टेट कौन कौन सा जुड़ा हुआ? पंजाब, राजस्थान और इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है? यूटीज है, और ये क्या है? स्टेट है। तो अगर पूछा जाएगा कि पाकिस्तान कितने राज्यों से जुड़ा हुआ, समझ लीजिए, अगर पूछा जाएगा कि पाकिस्तान कितने राज्यों से जुड़ा हुआ तो उसका आंसर होगा 3। अगर पूछा जाएगा कि पाकिस्तान कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो उसका आंसर हो जाएगा 3+2। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान कितने केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो उसका आंसर 2। 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। इसका क्या होगा? 3+, आपकी इच्छा पे आप पहले स्टेट रखिए, बाद में यूटीज रखिए, ठीक है ना। अभी से भी आप लोग 10 मिनट वाला काम कीजिएगा जो हम बताए थे, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन दिक्कत यही है कि होता ही नहीं है वो चीज़। क्या बॉल पेपर में? अरे उससे थोड़ी होता, हम स्वामी विवेकानंद जी का फोटो लगाए हुए हैं, उनको कुछ फील ही नहीं कर रहे हैं तो लगल रहे रूम में, उससे क्या चीज़ है? उसको देखने से होता है, ठीक है ना। उस पर आप फील कीजिए उसको, तब होगा। फील कीजिएगा तब होगा, ठीक है ना। ऐसा थोड़ू है कि हम मान लिया बॉक्सिंग के क्षेत्र में, मान लिया हम सानिया मिर्जा का फोटो लगा दिए तो देखने से थोड़ू बैडमिंटन खेलने लगेंगे। उसको फील कीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, तब होगा, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान का 3+2, 3+2, ठीक है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि कितना लंबाई घेरे हुए हैं, ठीक है ना। 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। तैतीस किलोमीटर
घेर तो ये किसी को नहीं सकता है, लेकिन मतलब कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा कर रहे हैं? आपको मालूम है भारत के कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कुल 16 राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। दूसरा, बांग्लादेश। बांग्लादेश अगर डिस्टेंस इसका लिखना है तो कितना होगा? जो पढ़े कम से कम वो तो बता दीजिए कितना होगा। सबसे ज़्यादा इसी के साथ सीमा साझा कर, सबसे ज़्यादा लंबाई इसी का है भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करना है। 40-96 किलोमीटर। कौन कौन सा स्टेट और कौन कौन सा यूटीज इसमें शामिल है बांग्लादेश के साथ? यूटीज तो कोई नहीं है क्योंकि यूटीज इधर पड़ जा रहा है, तो यूटीज तो कोई नहीं है। इधर से अगर देखा जाए तो कौन कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे आए, और कौन होगा बोलिए? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है ना? ठीक है। क्या चाहिए? नहीं, सिक्किम नहीं है। यहाँ पर से पतला गया है रास्ता, ठीक है ना? ठीक है। क्या चाहिए? ये चिकन नेक कहते हैं उसको, ठीक है ना? चिकन नेक मतलब देखिएगा पतला ये रास्ता गया है। जो चिकन नेक मतलब कि गर्दन जो रहता है चिकन का एकदम पतला, उसी तरीक़ा से देखिए यहाँ से गया है, यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया है, ठीक है ना? इसमें हल्का अथी है तो नहीं पता चल रहा, ठीक है ना? इसका अगर हाँ 40-96 किलोमीटर तो हो गया। कोई भी यूटी नहीं है तो कितना स्टेट इसका हो जाएगा? पांच स्टेट। चाइना का आप लोग बता सकते हैं? चाइना का बताइए। यूटीज और स्टेट के साथ बताइए। क्या 4+? कौन कौन है? 4+1 कौन कौन है? सही है। देखिए यही ना है। यही है चीन का। इसको इसलिए छोड़े कि इधर नेपाल है, ठीक है? इधर इसलिए छोड़े कि ये भूटान है। समझ में आया क्यों छोड़े? ये किसका है? चीन का है। चाइना का। कितना इसमें यूटीज जुड़ा हुआ है? एक यूटीज है। एक को अभी साइड रखेंगे। स्टेट देखेंगे कौन कौन स्टेट है? हिमाचल प्रदेश है। दूसरा कौन है? उत्तराखंड है।
अगला कौन है? और कौन है? और एक यूटीज कौन था? लद्दाख। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 प्लस हो गया। डिस्टेंस चाहे तो लिख सकते हैं 34-88 किलोमीटर। 34-88 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसके साथ बताए हैं? बांग्लादेश। कुछ भूल जाइए लेकिन बांग्लादेश वाला याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा उसी के साथ है। कितना बजे से आप लोगों का क्लास चल रहा है? पूरा 12 बजे से। 2-3 बच गया, उसको रहने दीजिए, ठीक ना? इकोनॉमिक्स बता देते हैं, पता चला फिर। क्या इसको करवा दें? कर लीजिए, कर लीजिए। देखिए, नेपाल है, नेपाल है, ये वाला क्षेत्र नहीं, नेपाल। ये किस किस स्टेट से, ये पहले तो ये देखना है कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। कहीं कोई, सबसे पहले कोई भी आ जाए ना देश, सबसे पहले ये देखिए कि कोई यूटीज से जुड़ा हुआ है कि नहीं। नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो सबसे एक काम तमाम तो वहीं पर हो जाएगा, एक आपका एक चीज़ तो वहीं पर आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखिए कि वो चीज़ जुड़ा हुआ है कि नहीं यूटीज, क्योंकि जैसे ही देखिएगा कि आपका काम आसान हो जाएगा अगर नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। नेपाल देखिए कोई भी यूटीज से नहीं जुड़ा हुआ। नेपाल कोई भी यूटीज से नहीं जुड़ा हुआ। नेपाल तो कौन कौन सा स्टेट से जुड़ा हुआ? उत्तराखंड से है, यूपी से है, बिहार से है, सिक्किम से है, वेस्ट बंगाल से। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यही ना है। इसमें और कौन यूज करे था? ये ठीक। अगर इसका चाहे तो लिख सकते हैं ये 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। ठीक है, अगला कंट्री आपका है भूटान। देख लीजिए, भूटान ये है। ये भी कोई यूटी से जुड़ा हुआ नहीं है।
सिर्फ स्टेट से है। कौन कौन स्टेट से है? इधर सिक्किम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, और कोई है? असम है, और कोई है? बहुत बढ़िया। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। हो गया? अगला होगा आपका क्या चीज? इसका लंबाई शायद कितना? 699। हाँ, लंबाई इसका लिख लीजिएगा 699। लंबाई आपको पूरा याद नहीं करना है। लंबाई कौन याद करना है? जो हम बताते हैं, बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश का पूछेगा। लंबाई तो हम इसलिए लिखा रहे हैं कि आपको पता हो कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दें कि इनमें से भारत के राज्यों में से सीमा साझेदारी में बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सबसे अंतिम में कौन आएगा या पहले कौन आएगा, या इसको सजाएं, तब आपको पता रहे कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना का है 3488 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान का है। शुरू का 3 गो आप याद कर लिए, बहुत है, ठीक है ना। तो हम लिख दे रहे हैं, लेकिन उतना आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन तब पर भी लिख लीजिए। अगला आपका है म्यांमार। म्यांमार देखिएगा, म्यांमार सबसे पहले म्यांमार है किधर? इधर, इधर, इधर है म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन सा स्टेट टच करता है? ऊपर से जैसे ही चलते आइएगा इधर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, चारों लिख लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। ठीक है। एक देश आओ है, लेकिन उसकी सीमा तो टच करती है भारत से, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं, भारत जो है ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। क्या चाहिए? अच्छा, रिकॉर्डिंग क्या पता, डला ही जाएगा। क्यों क्लास नहीं की है? अरे तो इस तो बढ़िया बात है ये। चलिए देखिए इधर, इधर देखिए। तो एक अफगानिस्तान है, ठीक है ना। अब दिक्कत अफगानिस्तान के साथ क्या है? दिक्कत अफगानिस्तान के साथ नहीं, हम लोग के साथ दिक्कत है। भारत का ये वाला क्षेत्र, ये जो भारत इसे आपको दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है। भारत का इधर वाला क्षेत्र और इधर वाला क्षेत्र दोनों गायब है, दोनों गायब है। क्या? नक्शा खराब हो जाता है। आपको नक्शा का पड़ा हुआ वो क्षेत्र ले लिया है पूरा, वो पूरा क्षेत्र ले लिया। ये भारत का मुकुट है, ठीक है ना। और वो पूरा क्षेत्र इधर से पाकिस्तान वाला ले लिया, जिसको कहा जाता है POK,
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इधर पाकिस्तान, वो तो और है। पाकिस्तान का ऐसा है कि दूसरा से लेता है, और दूसरा से लेता है उसको अपना समझ के फिर दूसरा को दे भी देता है, ठीक है ना, कि तुम यूज भी करो इसको, ठीक है ना। अब यहाँ से लिया है, उसके बाद चाइना को भी दिया, ठीक ना, कि तो अपना ही है, यूज करो, ठीक है। और चाइना को तो जैसे ही बस बोलना है कि तो अपना ही यूज करो, चाइना रियली में समझ लेता है कि अपना ही है, ठीक है। तो इसीलिए भारत ऐसा नहीं दिखता। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि हम लोग कभी भी ऐसा मैप नहीं बना सकते हैं। जिस दिन आप बना दीजिएगा, जिस दिन आप मैप बना दीजिएगा, हो सके आप पे केस हो जाए। और ये मजाक में नहीं कर रहे हैं, रियल में कह रहे हैं, रियल में कह रहे हैं कि अगर सार्वजनिक रूप से आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, तो हो सके आप पे केस हो जा सकता है। क्योंकि भारत को वो कब्जा ना किया है, भारत तो है यही, वो तो कब्जा किया है। भारत को आप ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपने कह दिया कि अब वो उसका है, आपने कह दिया कि अब वो उसका। इसीलिए कभी भी इसको इस तरीका से नहीं दिखाया जाता है, ऐसे ही दिखाया जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो हम लोग मानते हैं कि जो अफगानिस्तान का पोर्शन है, ये जो अफगानिस्तान है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला एरिया में लद्दाख से टच हो रहा है। अब ये जो जगह ही हम लोग का नहीं है, हम लोग के पास नहीं है तो हम ही लोग का, लेकिन हम लोग के पास नहीं है। क्या तो बुक में देगा नहीं, जो मेरा है वो तो हर हाल में मेरा है, ठीक है ना, उसको थोड़ी कोई अलग कर सकता है। थोड़ा समय के लिए कोई ले लिया, जिस दिन मूड बनेगा इसके साथ इसको भी लेंगे, तो वो तो थोड़ा समय के लिए ले लिया, ठीक है ना। यही आपका भारत का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। और आप एक ये लाइन लिख लीजिएगा कि भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं। सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान। टॉप 3 आपको पता रहेगा, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, बांग्लादेश कितना स्टेट के साथ सीमा साझा करेगा? 5 स्टेट। कौन कौन? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप इसको याद करने के लिए जाइएगा, लिख लीजिए कहीं पे भी कि आपका एग्जाम में आएगा तो आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसका एक ही सॉल्यूशन है, और एक ही सॉल्यूशन है कि आप भारत का मैप निकालिए और बारी बारी से देखिए। हम बताते क्या होगा, अगर आप बारी बारी से देखते हैं ना, लगातार 5 दिन भी देख लीजिएगा ना। अब ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सब देखना शुरू किए। बांग्लादेश देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए सवेर में, शाम में कुछ और देख लीजिए, ठीक ना, 1-2 और देश देख लीजिए, खत्म हो गया। 5-6 दिन कीजिएगा, 8 दिन कीजिएगा, जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो आपके सामने वो फिगर आने लगेगा। ये चीज़ रियली में होता है, ये चीज़ रियली में होता है कि आप जैसे ही एग्जाम में बैठे तो बांग्लादेश अगर आपसे पूछा या पूछा म्यांमार, तो आपके दिमाग में तुरंत चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ऐसे ही चलेगा। अब अगला भले समझ ले कि पागल हो गया है, लेकिन उससे क्या, आपका तो 1 नंबर निकल रहा, आपका तो 1 नंबर निकल रहा। बस ऐसे ही होता है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का नंबर ऐसे ही निकलता है। जब भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर 10 क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो 7 क्वेश्चन में इतना हिम्मत रहता है ना कि किसी का मैपिंग ठीक रहेगा तो बना के निकल जाएगा, किसी का मैपिंग ठीक रहेगा तो 7 क्वेश्चन 10 में बना के निकलेगा। 2-3 फैक्ट पे भले, आप जैसे 2-3 फैक्ट में क्या आ सकता है, जो हम लंबाई उम्बाई बताएं वो आ सकता है, और तो नहीं कुछ आ सकता। यही चीज़ होता है, इसीलिए ज्योग्राफी हमेशा मैपिंग से पढ़ा कीजिए। आप जाके भारत का नक्शा देखिए, और नक्शा देखने का मतलब ही नहीं है कि मन लग रहा है कि अच्छा इधर कन्याकुमारी है, यहाँ भी जाना है घूमने के लिए, देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है,
ठीक है ना, उधर चल गए। अच्छा ऊपर माता वैष्णो देवी तक जम्मू पहुंच गए, इतना तेजी भी नहीं जाना है, ठीक है ना, इतना तेजी भी नहीं जाना। बांट के पढ़ा जाता है हमेशा मैपिंग को। हमको अगर मैपिंग पढ़ना रहेगा तो हम इस तरीका से पढ़ेंगे, इसको 4 भाग 5 भाग में बांटेंगे भारत को। पहला क्या, उत्तर वाला, दूसरा दक्षिण वाला, तीसरा पश्चिम वाला, चौथा पूरब वाला, पांचवा उत्तर पूरब वाला। इस तरीका से पढ़ना है। 5 भाग में इसको बांट के पढ़ेंगे कि अच्छा उत्तर में कौन कौन सा स्टेट है, एक दिन दक्षिण में देख लिए कि कौन कौन सा स्टेट है। पहले स्टेट पता रहेगा तब ना आप पता कीजिएगा कि कावेरी नदी कहां से कहां जा रही है। पता चला कावेरी को गंगा के साथ जोड़ दे रहे हैं, तो पहले स्टेट तो आपको पता होना चाहिए कि कौन स्टेट कहां पर है। तो ये चीज आप इस तरीका से मैपिंग जरूर देखिए, उसके अलावा कोई काम नहीं चलेगा। हम इतना लिख दिए, अगर इस तरीका से नहीं समझाएंगे ना तो ये तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि अच्छा जब ये कह रहे हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो देखते कि किधर से किधर कैसे गया, ये देखना, ठीक है। बाकी मैपिंग में कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। एटलस जैसे ही खोलिएगा, अगर जिनके पास एटलस है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बोले वही करना है, क्योंकि एटलस में इतना चीज़ दिया हुआ है कि जैसे ही एटलस बच्चा खोलता है सबसे पहले उसके मन में ख्याल आता है डरने का, और डर ही जाता है, ठीक ना, कि ये क्या क्या दिया, इधर लाइन है उधर खींच दिया लाइन। लेकिन उतना नहीं देखना, सबसे पहले भारत वाला देखना। पहला दूसरा पेज में भारत का मैपिंग है, और वो 2 मैपिंग है, एक पॉलिटिकल और एक फिजिकल। पॉलिटिकल मतलब हम बता दिए क्या होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप हाँ, राज्य सीमा उस सब से संबंधित होता है पॉलिटिकल मैप, जबकि फिजिकल मैप नदी पर्वत झील झरना उससे संबंधित फिजिकल मैप होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों पेज में वैसे ही दिया हुआ है। एक में दिया हुआ होगा ये वाला स्टेट वाला, ये पूरा दिया होगा, और दूसरा में दिया है नदी झील झरना पर्वत पठार, वो दिया हुआ, ठीक है। तो आज इतना ही इसमें रहने दीजिए।